देश में राष्ट्रपति चुनाव नजदीक है। उससे पहले तमाम विपक्षी दल लामबंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी चाहत है कि शरद पवार को संयुक्त विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाए, लेकिन शरद पवार ने उनकी इस पेशकश को ठुकरा दिया है। वो नहीं चाहते कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी उनकी तरफ से हो। आखिर वो क्यों नहीं चाहते, क्या है इसके पीछे कारण, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का नाम खूब गूंजा। उन्हें राष्ट्रपति बनाने की चाहत रखने वाले देश के 17 विपक्षी दलों ने ममता बनर्जी की संयुक्त विपक्ष की बैठक में अपनी रजामंदी भी दी। बैठक से पहले ममता ने शरद पवार से मुलाकात भी की थी। बातचीत में उन्हें रजामंद करने की कोशिशें भी की गईं, तो विपक्ष की संयुक्त बैठक में अलग अलग दलों के नेताओं ने भी उन्हें मनाने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन मजाल क्या कि शरद पवार का मूड कोई बदल पाया हो। आखिरकार शरद पवार ने विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। ममता की बैठक के बाद उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने विपक्ष के नेताओं की उस गुजारिश पर आभार जताते हुए इस उम्मीदवारी को स्वीकार करने से इनकार करने की बात लिखी थी। उनके इस फैसले के पीछे राजनीतिक पंडित अलग अलग कारण मान रहे हैं। उनके इस फैसले की पहली वजह मानी जा रही है कि वे राजनीति से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते। दरअसल राष्ट्रपति बनने के बाद कोई भी व्यक्ति सक्रिय राजनीति से दूर हो जाता है। उसके बाद तय प्रोटोकॉल के तहत वो किसी भी सदन के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ सकता, जबकि शरद पवार अभी भी राजनीति में सक्रिय रहने की तमन्ना रखते हैं। शरद पवार के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से पीछे हटने की वाजिब और बड़ी वजह है विपक्ष का जिताने लायक संख्या बल का ना होना। दरअसल आंकड़ों में इसे समझा जाए तो राष्ट्रपति चुनाव में कुल वोट वैल्यू 10,86,431 है। ऐसे में जीतने के लिए 5,43,216 वोटों की जरूरत होगी। ऐसे में विपक्षी खेमे में बिखराव और उसकी कमजोर स्थिति से जीत पाना मुश्किल होगा। लिहाजा शरद पवार ने फजीहत से बचने के लिए ही शायद पीछे हटना ही मुनासिब समझा। पवार के उस फैसले की तीसरी बड़ी वजह मानी जा रही है 2024 में होने वाला चुनाव। दरअसल शरद पवार की नजरें आम चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर भी हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में दशकों गुजार चुके शरद पवार को यहां की राजनीति का मजा हुआ खिलाड़ी कहा जाता है। कुछ सियासी पंडित उन्हें महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य भी कहते हैं। ऐसे में वो अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका बनाए रखना चाहते हैं। यूपीए की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शिवसेना कई बार एनसीपी सुप्रीमो को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की बात उठा चुकी है। ऐसे में पवार अभी अपना ये राजनीतिक कद छोड़ना नहीं चाहते। इसकी चौथी बड़ी वजह बताई जा रही है वाईएसआर और बीजेडी की इस मुद्दे पर चुप्पी। दरअसल ये दोनों ही दल संयुक्त विपक्ष के साथ नहीं दिख रहे। इन्होंने ममता की बैठक से भी दूरी बना रखी थी। ऐसे में वे शायद ये दर्शाना चाह रहे थे कि वे शरद पवार की ना तो उम्मीदवारी में इंटरेस्टेड हैं और ना ही वे ममता की अगुवाई में हुई बैठक में ही कोई इंटरेस्टेड थे। पांचवी बड़ी वजह है सुप्रिया सुले। जी हाँ, शरद पवार के इस फैसले के पीछे एक कारण उनकी अपनी बेटी सुप्रिया सुले मानी जा रही हैं। चर्चा है कि पवार सुप्रिया को राजनीति के अधर में अकेला नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में उनकी प्राथमिकता बेटी को राजनीति में बेहतर ढंग से स्थापित करवाना हो सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।